जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 में है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट। तो हम अपने प्रतिदिन के जो भोजन है उसमें अलग अलग तरह के फल, सब्जियां, दाल, अनाज, नमक, मसाले आदि खाते हैं। और आप यदि उनको चखते हैं तो आप देखेंगे कि उनका जो स्वाद है वो अलग अलग है। तो इनमें से कुछ के स्वाद खट्टे होते हैं, कुछ के कड़वे, कुछ मीठे और कुछ अन्य से थोड़े अलग तरह के होते हैं। तो आप जितने भी पदार्थों को खाते हैं तो आप उसको ध्यान देंगे कि किसका स्वाद कैसा है। आप देखेंगे कि प्रत्येक खाने की जो वस्तु है उसका स्वाद अलग अलग है। तो आप उसको देखेंगे और उसको अलग अलग लिख के रखेंगे कि किसका स्वाद कैसा है। तो नीचे कुछ सारणी में कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, तो आपको उनको चखना है और बताना है कि उनका स्वाद कैसा है। सारणी 11.1 पदार्थ एवं उनके स्वाद। तो पदार्थ जो है, जैसे नींबू का रस है तो उसका स्वाद कैसा है। तो नींबू का जो रस है उसका स्वाद होता है खट्टा, तो आप यहाँ खट्टा लिखेंगे। संतरे का जो रस है उसका स्वाद कैसा होता है, वो भी खट्टा होता है, तो उसको यहाँ लिखेंगे कि खट्टा। इसी तरह जो चीनी होता है, चीनी का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, तो यहाँ मीठा लिखेंगे। नमक का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, तो यहाँ नमकीन लिखेंगे। इमली का स्वाद कैसा होता है, तो इमली सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, तो इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसी तरह से दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। सिरका का कैसा होता है, सिरका का स्वाद भी खट्टा होता है। तो आपने इसमें देखा कि कुछ वस्तुओं का स्वाद खट्टा होता है और कुछ का क्या है, मीठा होता है, कुछ का नमकीन होता है। तो इस तरह से जो जितने भी खाद्य पदार्थ है सबका जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है खाने का सोडा, तो खाने का सोडे का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। आंवला का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जो कच्चा बेर होता है उसका स्वाद कैसा होता है, वो भी खट्टा होता है। और कच्चा आम का स्वाद भी कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इस तरह से जब हम किसी खाद्य पदार्थ को चखते हैं तो हमको पता चलता है कि उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, तो किस तरह का होता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाने में कैसे लगते हैं। तो क्या सभी खाद्य पदार्थ का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चखा जा सकता है। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम खाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि उनका स्वाद कैसा होता है, लेकिन हम हर खाद्य पदार्थ को चखकर नहीं बता सकते हैं और सारी चीजों को हम नहीं चख सकते हैं। तो कुछ चीजें इतनी हानिकारक होती है कि हम उनको चखेंगे तो हमको उनसे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए प्रत्येक चीज को आप चखकर नहीं देखेंगे, बस वही चीजें चखेंगे जो आप दैनिक खाने में व्यवहार करते हैं। तो इनमें से कुछ का स्वाद खट्टा, तो किसी का कड़वा, किसी का नमकीन और किसी का मीठा भी होता है। तो जब हम किसी खाद्य पदार्थों को चखेंगे तो हमको ध्यान देना होगा कि उसको हम तभी चखेंगे जब उसको चखने के लिए कहा जाए। तो जो हमारे बड़े कहेंगे कि इसको तुम चख सकते हो तो उसी को चखेंगे। हर चीज आप चख नहीं सकते हैं। और किसी पदार्थ को तब तक ना छुएं जब तक उसे छूने के लिए ना कहा जाए। तो कुछ चीजें खतरनाक भी हो सकती है जिसको हम यदि छूते हैं फिर अपने मुंह में हाथ को लेते हैं तो उससे हमको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जिन चीजों को चखने के लिए कहा जाए उसी को चखना चाहिए और जिन चीजों को छूने के लिए कहा जाए उसी को छूना चाहिए, नहीं तो हमको उन चीजों से नुकसान भी हो सकता है। तो आपने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थों में नींबू, संतरा, दही आदि का जो स्वाद है वो खट्टा होता है और खट्टा पदार्थ अम्ल होता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं वे होते हैं। तो ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले अम्ल हैं जो खट्टे होते हैं। तो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और ये प्रकृति से प्राप्त अम्ल हैं। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति, यहाँ एक शब्द आया है, अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड। तो जो एसिड शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द एशियस से हुआ है
और जिसका अर्थ है खट्टा। इसका क्या अर्थ होता है? खट्टा। तो खाने का सोडा जो होता है, जो खाने का सोडा बहुत सारी चीजों में हम उसका उपयोग करते हैं। जब पकौड़ियाँ बनाना हो या फिर केक को बनाना हो तो उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो इसका स्वाद कैसा होता है? तो आपने यदि इसको चखा होगा तो आप देखेंगे कि वो ना खट्टा होता है और ना ही मीठा होता है। तो इसमें जो स्वाद होता है उसको हम कहेंगे कड़वा स्वाद। तो इसे अंगुलियों के बीच में जब हम रखेंगे और रगड़ेंगे तो यह साबुन की तरह, जैसा साबुन चिकना होता है तो उसी तरह से ये खाने का सोडा भी चिकना होता है। तो ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो और साबुन की तरह चिकना हो तो उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं या बेस कहते हैं। तो जिनका स्वाद खट्टा हो उसको कहते हैं अम्ल, और जिनका स्वाद कड़वा हो और साबुन की तरह चिकना हो वो हो गया क्षार या क्षारक या फिर बेस भी कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। तो यहाँ पर कुछ अम्ल के नाम दिए हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, तो ये किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, ये चींटी का जो डंक होता है, जब चींटी काटती है देखें कितना जलन होता है, तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इसी तरह से एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी जो है वो आंवला में पाया जाता है और सिट्रस में पाया जाता है। इसके अलावा जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो पालक में पाया जाता है। टार्टरिक जो अम्ल है वो इमली में, अंगूर में और कच्चे आम आदि में भी पाए जाते हैं। तो ऊपर बताए सभी अम्ल की जो प्रकृति वो क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। तो प्रकृति में किन चीजों में ये अम्ल पाए जाते हैं उनको हमने यहाँ जाना कि कौन सा अम्ल किस खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्षारक। तो क्षारक का नाम और वो किसमें पाया जाता है? तो एक क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पाया जाता है? चूने का जो पानी है ये चूने में पाया जाता है। इसके अलावा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये खिड़की वाली जो आदि से जो कांच साफ करने के लिए जो अपमार्जक का उपयोग किया जाता है उसमें पाया जाता है। और सोडियम और पोटेशियम जो है ये भी क्षारक है, तो ये साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दूधिया मैग्नीशियम जो होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, तो उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारक है। और इसके प्राकृतिक जो स्रोत हैं यहाँ दिया गया है। चूने का पानी जो है ये भी क्षारक है। जो अपमार्जक है जिससे कांच साफ किया जाता है, या फिर साबुन, या फिर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो उसमें भी क्षार पाया जाता है, ये भी क्षारक होते हैं। तो अब आप चख कर अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वे खट्टे होते हैं, जो क्षारक होते हैं वे कड़वे होते हैं। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसे चखा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं चख सकते। तो ऐसे पदार्थ की अम्लीयता या फिर क्षारकीय जो प्रकृति है उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो ऐसे पदार्थों को पता लगाने के लिए कि उसमें अम्लता या क्षारकता है उसका पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो सूचक क्या है? तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग बदलकर उसमें जब कोई अम्लीय या फिर क्षारीय चीजों को डाला जाता है तो वे अपने रंग को बदल देते हैं और वे बताते हैं कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। तो कुछ प्राकृतिक जो सूचक है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो कुछ प्रकृति से प्राप्त, जैसे हल्दी हुआ, गुड़हल का जो फूल हुआ, उसका पंखुड़ी हुआ, वो भी प्राकृतिक सूचक हैं। तो इसमें 3 तरह के सूचक के बारे में बताया गया। एक है लिटमस, दूसरा है हल्दी और तीसरा है गुड़हल की जो पंखुड़ियां हैं, ये भी सूचक का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिटमस के बारे में। तो यह कागज की लाल तथा नीली पट्टियां होती है। तो कागज की पतली पतली पट्टियां होती है जो लाल रंग की या फिर नीले रंग की पट्टी होती है। तो इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। तो ये जो कागज की लाल तथा नीली पट्टियों के रूप में इसको बनाया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है जांच करने के लिए कि जो पदार्थ है वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है।
तो जब नीले लिटमस को अम्ल में डाला जाता है तब यह लाल हो जाता है। तो जो अम्ल होता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें जो लिटमस पत्र का रंग होता है वो लाल हो जाता है। तो जब नीला रंग का, इसमें दो तरह के लिटमस पत्र आते हैं, या तो नीला या फिर लाल। तो जो नीले रंग का लिटमस पत्र होता है जब उसको अम्ल में डालेंगे, अम्ल क्या होता है, जो खट्टा होता है स्वाद में, जैसे नींबू का रस हुआ, तो यदि नीले रंग का लिटमस पत्र लेंगे और नींबू के रस में डाल देंगे तो वो जो नीले रंग का लिटमस पत्र है उसका रंग लाल हो जाएगा। तो जब लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाएगा तो हमको समझना है कि जो पदार्थ है वो क्या है, अम्लीय है। तो लाल याद रखेंगे अम्ल को पता करने के लिए। इसके बाद है क्षारक। तो क्षारक में डालने पर यह लाल से बदलकर नीला हो जाएगा। और क्षारक का पहचान क्या है, जब लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाएगा। यदि लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो क्षारक होगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला, और अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लाइकेन है, इसी से निष्कासित करके ये बनाया जाता है लाल तथा नीला लिटमस पत्र। लाल कब होगा, जब अम्ल होगा, और जब क्षारीय होगा तो नीला होगा। तो एक क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पर, देखिए कुछ सामग्रियां आवश्यक है इसके लिए, जैसे लिटमस पत्र, नींबू का रस, चूना जल, अपमार्जक, डिटर्जेंट, साबुन का जो विलयन है, शैम्पू है, नमक का जो विलयन है, शक्कर का विलयन है, या फिर सिरका है, बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, कपड़ा धोने वाला जो सोडा है, या चापानल का जो पानी है, परख नली या प्लास्टिक की कटोरी लेंगे। तो एक क्रियाविधि क्या है कि प्लास्टिक की कटोरी या परख नली में नींबू का रस लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो एक प्लास्टिक का कटोरी लेंगे, उसमें, या फिर परख नली भी ले सकते हैं। तो परख नली घर में नहीं मिलता तो आप एक प्लास्टिक का कटोरी ले सकते हैं और उसमें नींबू का रस डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। फिर बारी बारी से लाल और नीले लिटमस पत्र को उसमें डुबाएंगे। क्या इसके रंग में परिवर्तन हुआ उसे सारणी में आप लिखेंगे। तो ये जो क्रियाकलाप कर रहे हैं इसको आप अलग अलग जो पदार्थ ऊपर दिए गए हैं उसके साथ दोहराएंगे। जैसे लिटमस पत्र का यहाँ परीक्षण दिया गया है, तो परीक्षण किए जाने वाले पदार्थों का विलयन। तो नींबू का रस है, तो नींबू का रस क्या है, खट्टा होता है इसका स्वाद, मतलब ये क्या है, अम्ल है। तो इसका पता जब करेंगे तो जो नींबू का रस है उसमें पानी का डालकर घोल बनाएंगे और उसमें लिटमस पत्र को डालेंगे। यदि लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग लाल ही रहेगा, क्योंकि अम्ल रहने से लिटमस पत्र का रंग लाल ही रहता है। और यदि नीले लिटमस पत्र को उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीले लिटमस पत्र का जो रंग है वो लाल हो जाएगा, क्योंकि नींबू का रस में क्या है, अम्ल है, और अम्ल के कारण उसका रंग लाल हो जाता है। तो इस निष्कर्ष क्या निकलता है, जो नींबू का रस है इसमें क्या है, अम्ल है। तो ये आप परीक्षण करके देख लेंगे। आप तो पहले नहीं बता सकते हैं कि ये, हो सकता है कि आपने उसे नहीं चखा है, और नहीं चखा है तो ये कैसे पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है। तो इसको आप इस परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। पहले उसमें लाल रंग का लिटमस पत्र डालेंगे, यदि उसका रंग लाल ही रहता है इसका मतलब वो अम्ल है, और यदि नीले रंग के लिटमस पत्र को उसमें डालेंगे, यदि उसका रंग लाल हो जाता है इसका अर्थ क्या है कि उसमें अम्ल है। इसके बाद ये परीक्षण आप चूना जल के साथ करेंगे। तो चूना जल को जब लाल लिटमस पत्र, चूने का जल है उसमें आप लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग नीला हो जाएगा। क्यों नीला हो जाएगा, क्योंकि चूना जो जल है तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये क्षारीय है। इसी तरह से नीले लिटमस पत्र को जब डालेंगे चूने के पानी में तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला ही रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि चूने का जल है वो क्षारीय है। तो इसी तरह से अपमार्जक जो है, तो अपमार्जक के घोल में जब आप लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो नीला हो जाता है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ये अपमार्जक क्षारीय है। तो उसी तरह से नीले लिटमस पत्र को जब अपमार्जक में डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग जो है वो क्या होगा, नीला ही रहेगा, क्योंकि वो अपमार्जक क्या है, क्षारीय है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो अपमार्जक है वो क्षारीय है। तो इस तरह से ऊपर जो चीजें दी गई है आप उससे उसका परीक्षण कर सकते हैं। अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है उसको
घोल बनाकर, उसका रस का घोल बनाकर आप उसमें लाल एक बार डालेंगे लिटमस पत्र, एक बार नीला डालेंगे। यदि वो लाल ही रह जाता है तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा, और यदि नीला हो जाता है तो वो क्षारीय होगा। तो इस तरह से आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो अपने सारणी को आप देखिए, तो क्या उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें लाल और नीले रंग के पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप जब अलग अलग चीजों के ऊपर ये परीक्षण करेंगे, उसमें लिटमस पत्र को डालकर देखेंगे, तो जब नीला होगा, लाल होगा, तो आप तो समझ जाएंगे कि क्षारीय अम्लीय है। लेकिन जब आप देखेंगे कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी स्थिति आ जाएगा कि उसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। जब लाल लिटमस पत्र को डालेंगे तो लाल ही रहेगा, नीले को डालेंगे तो नीला रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं यदि आपको दिखता है, तो ऐसे पदार्थों को अपनी सारणी में गोल घेरा आप लगाएंगे। और ये पदार्थ क्या हैं, ये उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ ना अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से आप परीक्षण कर सकते हैं लिटमस पेपर की सहायता से कि जो विलयन है वो क्षारीय है या फिर अम्लीय है। तो आशा करती हूँ कि आप ये परीक्षण समझ गए होंगे कि लिटमस पेपर की सहायता से आप किस तरह से अम्लीय और क्षारीय का परीक्षण कर सकते हैं। और आप उसका स्वाद लेकर भी पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और फिर भी यदि दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसके आगे का जो भाग है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।